गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथ और चैप्टर इसमें 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बीच में हमने डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो जैसे आपके पास अगर दो पॉइंट्स दिए गए हों, जैसे हमारे पास ये पॉइंट दिया गया है P, तो P पॉइंट दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक पॉइंट दिया गया है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। तो हमने PQ ये डिस्टेंस निकालना है। P और Q जो पॉइंट है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इन कोऑर्डिनेट्स के से ही हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये देखिए ये है PQ डिस्टेंस है जो। तो ये PQ डिस्टेंस कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये है x2 और फर्स्ट पॉइंट है x1, ये तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए पूरा, यही आपका जो है डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए हम जो फर्स्ट है x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ऐसे ही y2 माइनस y1 करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो इस तरह से हमें डिस्टेंस PQ मिल जाएगा और इसे ही हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। ये देखिए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें और याद कर लें। इसी के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है 7.1। तो चलिए 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास पॉइंट दिया गया है, आपके पास क्या पॉइंट है, ये देखिए 2,3 दिया गया है पॉइंट, और दूसरा सेकंड पॉइंट दिया गया है हमारे पास 4,1। तो हमने इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सपोज करो यहाँ पे हम P पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट है Q, ठीक है, और ये Q पॉइंट है। तो P के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं ये 2,3 और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4,1। तो अब हमने P और Q के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फार्मूले से। तो डिस्टेंस फार्मूला PQ में क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए PQ, अगर ये हमारे पास x1 है और ये y1 जैसे हमें डिस्टेंस फार्मूले में दिया गया था, अब ये x2 है हमारे पास और ये y2 है, ठीक है, ये x2 ये y2। तो हम PQ डिस्टेंस से क्या करेंगे, तो इसमें देखिए तो देखिए हम क्या करते हैं, PQ डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास PQ का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखिए जो हमने पीछे लिखा था वही फॉर्मूला लिखेंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आगे क्या था बच्चों y2, ये y2 है, जैसे y2 माइनस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, देखिए तो वैसे ही स्क्वायर रूट लगाना है हमने,
पहले, तो हमारे पास आ जाएगा x2 है हमारे पास 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, और y2 क्या है बच्चों 1 माइनस y1 है 3, तो 1 माइनस 3 और होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। अब हमने क्या करना है बच्चों, 4 माइनस 2 होता है 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, और इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पी क्यू के इक्वल है, डिस्टेंस है ये पी क्यू। तो पी क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर होता है 4 बच्चों, 4 प्लस, और 2 माइनस 2 स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो हमारे पास पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू, तो ये 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8। ठीक है, अब 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं जैसे, तो फैक्टर होते हैं जैसे आपके पास 8 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 की 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं आगे। तो इसमें देखिए पी क्यू कितना आ गया बच्चों, पी क्यू ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ गया है। तो ये 2 स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो ये 2 रह जाएगा, और अंदर एक 2 रह जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर। तो 2 स्क्वायर रूट 2 जो है ये पी क्यू जो है डिस्टेंस आ चुका है। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है आपका पी क्यू। फिर ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आगे है देखिए, सेकंड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो इसमें देखिए आपके पास ये पॉइंट दिए गए हैं -5 और 7, और एक दिया गया है -1 और 3। तो इसमें हमने P और Q फॉर्मूला है पॉइंट ले लिए, और x1 y1 और x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट है x1 y1 वो -5 और 7 है, और x2 और y2 जो पॉइंट है -1 और 3 है। तो अब हम इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, पी क्यू डिस्टेंस निकालना है हमने। तो पी क्यू क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट का साइन डाल देंगे पहले। तो x2 माइनस x1 क्या है बच्चों, x2 है -1 लिख दिया, और फिर ये -1 माइनस लिख दिया, और फिर x1 भी -5 है, तो ये -5 लिख दिया बच्चों। ठीक है, तो जब दो माइनस इकट्ठे आते हैं तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमसे गलती हो सकती है। तो ये स्क्वायर आ गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, ऐसे ही y2 है 3 माइनस y1 है 7 बच्चों, और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे आगे, जैसे -1 है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं बच्चों,
तो ये आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट डाल देते हैं पहले, -1 और ये +5 आ जाएगा, -1 है और +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ देखिए -4 बचेगा, 3 - 7 -4 स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे आगे, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस, यहाँ भी 4 स्क्वायर का मतलब 16 ही आ जाएगा, -4 स्क्वायर 16 होता है, तो ये भी 16 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 16 + 16, तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पी क्यू के इक्वल है बच्चों, क्या है ये, पी क्यू डिस्टेंस है, जो हमें पॉइंट दिए गए हैं उनके बीच में ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम 32 के फैक्टर बना लेते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हो 32 के फैक्टर ऐसे करके। ठीक है, 2 पे डिवाइड होगा, जैसे 16 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 2 पे जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना लो, इनकी पेयरिंग कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, 32 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, देखो पेयर बनाते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और एक 2 भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर जो है इनके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 2 जा 4 जो है बाहर आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा अंदर। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 4√2। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ चुका है, इसे कर लेना। अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या आएगा, तो देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं ए बी और -a और -b। तो इसको मैंने p और q के रूप में लिख लिया है, p के कोऑर्डिनेट ए बी ले लिए और q के कोऑर्डिनेट -a और b ले लिए हैं। तो अब हम इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा आपके पास, पी क्यू इज इक्वल टू, तो इसमें देखिए आपके पास स्क्वायर रूट -a यानी पहले x2 - x1 करेंगे और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही y2 - y1, तो y2 है -b और -y1 का मतलब b है y1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, तो फिर हमारे पास पी क्यू आ जाएगा आपके, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब -a और -a होते हैं बच्चों -2a, और ये स्क्वायर में आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही -b और -b -2b और होल स्क्वायर। ठीक है,
अब हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा आपके पास 4a², माइनस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा 4a² प्लस, और यहाँ भी 4b² आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2² जो होता है वो 4 होता है, और b² का b²। ठीक है, फिर हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 4, और ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा a² प्लस b², a² प्लस b², दोनों में से 4 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर से दोनों में से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये 4 का स्क्वायर रूट जो होता है बच्चों, वो होता है 2, तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2 बन के, ठीक है 2, और अंदर जो रह जाएगा वो रह जाएगा a² प्लस b²। तो यही आपका पी क्यू जो डिस्टेंस है इन पॉइंट्स का, वो आपका आंसर बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो इसके साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है, 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के थैंक यू, जय हिंद बच्चों।